हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में त्रिभुज पढ़ाएंगे जो अध्याय 7 है। तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में हम बताएंगे। त्रिभुज के बारे में हम बता चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताएंगे। सर्वांग समता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। तो सर्वांगसम का अर्थ है कि सभी प्रकार से बराबर, यानी कोई भी त्रिभुज जो सभी प्रकार से बराबर। सर्वांगसम का मतलब त्रिभुज में न लेकर के अगर हम आयत में लें, तो ये मान लीजिए कोई आयत ले लेते हैं, तो ये सर्वांगसम कब कहलाता है? जब इसके सभी मान बराबर होते हैं। इस तरह से हमने ले लिया कोई आयत, तो अगर ये बराबर है तो वही बराबर कर जाते हैं। कोई वर्ग ले लिया हमने, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, या 2-2 सेंटीमीटर या 1-1 सेंटीमीटर है, तो ये वर्ग होगा, तो ये भी बराबर होगा। या कोई त्रिभुज ले लेते हैं और त्रिभुज जो है ये बराबर माप के हों, तो ये त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाते हैं। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियाँ जिनके संगत आकार और समान माप होते हैं, यानी आकार और माप समान होते हैं, वो सर्वांगसम कहलाते हैं। हर तरीके से उनके माप समान हो और आकार समान हो तो वो सर्वांगसम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल लिखते हैं। ठीक है। त्रिभुज की सर्वांग समता में नंबर 1 है SSS सर्वांग समता, यानी साइड 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 सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये देखिए 2 त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो क्या कहलाता है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि कोण ABC ये सर्वांगसम का चिन्ह है कोण PQR के, यानी A बराबर P के, यानी P को A लिख सकते हैं, A को P लिख सकते हैं, B बराबर Q के, B को Q लिख सकते हैं, Q को B लिख सकते हैं, और C बराबर R के, R को C लिख सकते हैं, C को R लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे कहते हैं SSS, यानी साइड 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 सर्वांगसमता। साइड 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 सर्वांगसमता है। उसके बाद होता है SAS साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड सर्वांगसमता क्या होती है? यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और कोण के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए, यदि एक त्रिभुज की, यानी एक भुजा, 2 भुजा और एक बीच का कोण बराबर हो, 2 भुजा और बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। इसे हम बोलते हैं SAS साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होता है? ये साइड है, ये एंगल है, साइड है, ये साइड है, एंगल है, साइड है। साइड यानी 4 सेंटीमीटर ये, 60 डिग्री ये, 5 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 60 डिग्री ये, और 5 सेंटीमीटर ये। तो ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम होता है PQR के, यानी ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। A बराबर P लिख सकते हैं, B बराबर Q लिख सकते हैं, और C बराबर R लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा सर्वांगसमता का नियम होता है SAS साइड एंगल साइड के। ठीक है। उसके बाद तीसरा सर्वांग समता का नियम क्या होता है?
एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, यानी एंगल साइड एंगल, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी एक कोण और दो भुजा, दो भुजाएं, दो कोण और एक भुजा, ये 45 अंश है, ये 45 अंश है। ये भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसे कहते हैं ए ऐसे एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि ये भी दोनों त्रिभुज जो होते हैं ये सर्वांगसम होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल में क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और उसके बाद आता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड में क्या होता है ये आप देख ली कि इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल यानी एक 90 अंश का हो, एक हाइपोटेन्यूस हो और एक साइड हो, तो ये साइड हो जाएगा आपका, ये साइड है आपका PQ, यानी PQ बराबर हो जाएगा आपका AB के, PQ बराबर हो जाएगा AB के, Q बराबर हो जाएगा R के, और PR बराबर हो जाएगा PR, यानी P और R बराबर हो जाएगा AC के। तो त्रिभुज ये जो होता है सर्वांगसम होता है, इसको हम बोलते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इनको समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांगसमता का नियम कहते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इनको समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसम RHS कहते हैं। तो ये आपका RHS हो गया, यानी सर्वांगसमता के नियम से ये 90 अंश है, एक हाइपोटेन्यूस यानी इसका कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो इस तरह से ये त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। तो सर्वांगसमता में हमने त्रिभुज सर्वांगसमता का मतलब बताया कि वे त्रिभुज जो सभी प्रकार से समान होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। दोनों प्रकार के सभी प्रकार से बराबर होते हैं तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसम के इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और दूसरे का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिभुज की सर्वांगसमता के 3 नियम हैं। एक SSS है, साइड साइड साइड, इसमें मैंने बताया ये तीनों के साइड बराबर होते हैं तो ये सर्वांगसम। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है साइड एंगल साइड का, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड एंगल साइड माने एक भुजा दो भुजा और बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये दिया हुआ है दो भुजा और एक कोण ये बराबर है तो ये जो है त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। दो भुजा और दो भुजाएं और एक कोण बराबर हों त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद ASA क्या होता है, एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो ये त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कहलाता है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी इसमें क्या होगा कि एक कोण 90 अंश का हो और हाइपोटेन्यूस बराबर हो, एक भुजा बराबर हो तो इसको हम कहते हैं सर्वांगसमता का नियम। तो इस तरह से सर्वांगसमता के 4 नियम आपको हमने बता दिए। ये चारों नियम हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप तरह से। तो इस तरह से सर्वांगसमता के ये जो हमने 4 नियम बताए ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारों नियम याद होता है तो आप जो है आसानी के साथ बहुत ही सरलता के साथ
सवाल को लगा लेते हैं। अब इसमें प्रश्नावली दिया हुआ है। प्रश्नावली 7.1 का एक सवाल देख लेते हैं। इसमें से कहते हैं चतुर्भुज ABCD में, ये हम देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD के, AC जो है वो AD के बराबर, AC जो है वो AD के बराबर है। AC भुजा जो है AD की भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, AC AD के बराबर है। और रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है। रेखाखंड AB जो है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। तो दर्शाइए कि ABC सर्वांगसम होगा कोण ABD के। ABC सर्वांगसम होगा कोण ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है ये लिख लेते हैं, दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, आसानी से समझ लीजिए इसको। क्या दिया है? दिया है इसमें कि त्रिभुज ABCD एक चक्रीय एक चतुर्भुज है। ये है त्रिभुज, यानी ये ज्ञात दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज। ABCD एक चतुर्भुज है, ये देख लीजिए ABCD ये चतुर्भुज है। आप लिख दीजिए जिसमें भुजा AC बराबर AD के है, भुजा AC बराबर है AD के, ये दिया हुआ है। AC बराबर AD का दिया हुआ है। और रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है। और रेखाखंड AB ये दिया हुआ है, रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के। सिद्ध करना क्या है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है ABD के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। अब हम देख लेते हैं उपपद में ज्ञात करना है BC और BD में संबंध। क्या ज्ञात करना है? BC और BD में संबंध ज्ञात करना है BC और BD में संबंध, BC और BD में संबंध हमको ज्ञात करना है। उपपत्ति आ जाइए आराम से। उपपद देख लीजिए। अब उपपद में क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD की तुलना करने पर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD की तुलना करने पर ये त्रिभुज है। देखिए ABC त्रिभुज हम तुलना करते हैं ABC और ABD ये दो त्रिभुज है, इसकी हम तुलना करेंगे। दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। AC बराबर AD दिया हुआ है। AC बराबर क्या दिया हुआ? AD के। यहाँ देखिए AC जो है AD के बराबर ये दिया हुआ है। AC AD के बराबर दिया हो और AB जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। AB बराबर AB के। AB क्या है? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AB ये भुजा, इस त्रिभुज की अब बात करते हैं कि ये बराबर है इसके और ये उभयनिष्ठ है। AB बराबर AB दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण DAB के।
DAB के, CAB यानी CAB ये कोण बराबर हो जाएगा कोण DAB के, इस कोण के, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। CAB बराबर है DAB के। तो SAS परीक्षण से SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो SAS से क्या हो जाएगा? SAS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। ठीक है, ये एक प्रूफ हो गया। BC और BD में संबंध क्या है? BC और BD में संबंध, BC और BD में संबंध देख लेते हैं। BC और BD में संबंध देख लीजिए, क्या है BC और BD में संबंध? देखिए, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABC में भुजा BC के संगत, चूंकि त्रिभुज ABC में भुजा BC के संगत त्रिभुज ABD में भुजा BD है, त्रिभुज ABD में भुजा BD है। अब यहाँ देखें, त्रिभुज ABC में भुजा BC, त्रिभुज ABC में भुजा BC है, देखिए BOC, और त्रिभुज ABD में भुजा BD, भुजा क्या है? BD, यानी BC और भुजा BD क्या है? दोनों, BC और भुजा BD, इसमें भुजा BC है और इसमें भुजा BD है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए भुजा BC बराबर होगा भुजा BD के, भुजा BC बराबर होगा भुजा BD के। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया सवाल, बहुत आसान सा था। सबसे पहले हमने क्या किया, दो त्रिभुजों में ले लिया, तो साइड एंगल साइड से दोनों को बराबर कर दिया, और फिर हमने ये देख लिया कि ये त्रिभुज ABCD में, ABC और ABD में ABC और BD संगत त्रिभुजों की भुजाएं हैं, अतः भुजा BC भुजा BD के बराबर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्रश्नावली 7.1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा सा बचा है तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये त्रिभुज का सर्वांग समता के बारे में हमने बता दिया, सवाल नंबर 1 के बारे में बता दिया, सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।